हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 कर रहे थे। हमने सैम्पल स्पेस के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दें इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है। एनी सबसेट ई ऑफ ए सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे लिखिए आप एनी सबसेट E of a sample space S is called an event, क्या मतलब हुआ इसका? इवेंट को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ई इज़ द इवेंट, और एस क्या है? सैम्पल स्पेस है, एस इज सैम्पल स्पेस। तो कोई भी सबसेट जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, हम किसी और सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वो सैम्पल स्पेस एस का सबसेट होना चाहिए। अगर कोई भी सैम्पल स्पेस एस का हमारे पास सबसेट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। अगर मान लेते हैं सैम्पल स्पेस के अंदर n एलिमेंट्स हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। इसका मतलब सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज़ n, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? इसके सबसेट्स बनेंगे 2 to the power of n। तो यहाँ पे हम लिखें number of subsets this is equal to 2 to the power of n। यही 2 to the power of n क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स कितने बन जाएंगे? इवेंट्स भी हमारे पास बनेंगे 2 to the power of n। अगर किसी भी सैम्पल स्पेस के अंदर n एलिमेंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर 2 to the power of n एलिमेंट्स बनेंगे। अब आप ये देखिए कि सैम्पल स्पेस S कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है और नल सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या हो गया? सैम्पल स्पेस S और नल सेट जो हर किसी के सबसेट होंगे, these are also events। S and null set are also events। अब बाद में हम पढ़ेंगे कि S जो है वो श्योर इवेंट बन जाएगा और नल सेट जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? आपको एक एग्जांपल हम कंसिडर करवा रहे हैं। तो कंसिडर रोलिंग ऑफ ए डाई, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंसीडर रोलिंग ऑफ ए डाई, यानी एक डाई को हम रोल कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं। कंसीडर रोलिंग ऑफ ए डाई। डाई मतलब डाइस का सिंगुलर है, डाइस वर्ड प्लूरल होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? DIE, डाई लिखते हैं। पासा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। कंसीडर रोलिंग ऑफ ए डाई। अब इसके अंदर क्या हो गया? सैम्पल स्पेस अगर हम बनाते हैं इस एग्जांपल के लिए, तो सैम्पल स्पेस के अंदर हमें एलिमेंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो NS कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, ये हमें मिल गया 6। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? उतने ही इवेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स ये बन जाएंगे 2 to the power of 6। तो कितना हो गया? 64। ये 1 2 3 4 5 6 इस सेट के हमें 64 सबसेट्स बनेंगे, इसीलिए कितने इवेंट्स हो गए? 64 इवेंट्स हो गए हैं। अब इतना समझ लेने के बाद आप इस एग्जाम्पल को एक मेन एग्जाम्पल मानिए, रोलिंग ऑफ ए डाई या थ्रोइंग ऑफ ए डाई, टॉसिंग ऑफ ए डाई, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6।
इसी के आधारित, इसी पर आधारित अब हम कुछ और आपको इवेंट्स बताते हैं, उनको डिफ़ाइन करेंगे और उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। देखिए जो सबसे पहले टाइप का इवेंट है वो क्या होगा आपके लिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स, फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। पहला इवेंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल इवेंट। तो पहला हमारे पास है सिंपल इवेंट, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या हो गया, अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सिंपल इवेंट के अंदर वो होता है जिसमें केवल एक आउटकम आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इवेंट विच हैज़ ओनली वन आउटकम और सैंपल पॉइंट। इवेंट विच हैज़ ओनली वन आउटकम या वन एलिमेंट या वन सैंपल पॉइंट या सिंपली पॉइंट, वन आउटकम और वन सैंपल पॉइंट। तो ये आपका क्या बनेगा, सिंपल इवेंट बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम ऊपर वाली कंसिडर कर रहे हैं सैंपल स्पेस S, तो आप लिखिए E1, इसके अंदर अगर हम एक ही एलिमेंट रखते हैं, जैसे हमने 1 रखा, तो ये आपका सिंपल इवेंट है। दूसरा एग्जाम्पल आप बना लीजिए E2, इसके अंदर भी आप कोई सा भी एक एलिमेंट डाल दीजिए, हमने 3 डाल दिया, ये भी आपके लिए सिंपल इवेंट है। अगर और हम डालें E4, E3 लिखें हम, इसके अंदर एक एलिमेंट हम डालते हैं 4, तो ये भी क्या हो गया, आपके लिए सिंपल इवेंट हो गया। अब दूसरा हमारे पास आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड इवेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इवेंट विच हैज़ मोर देन वन आउटकम। इवेंट विच हैज़ मोर देन वन आउटकम, एक से ज़्यादा आउटकम उसके अंदर होने चाहिए, एक से ज़्यादा पॉइंट, सैंपल पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। अब आप आइए, अगर इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल कोई दे दें, आप देखिए हमने E4 लिख दिया है, तो इसके अंदर हम एक से ज़्यादा अगर हम डालते हैं, 1, 3, 5 अगर हमने डाल दिया, 3 एलिमेंट्स डाल दिए, तो ये आपका कंपाउंड इवेंट हो गया। 2 एलिमेंट्स भी हम डाल सकते हैं। अगला आप देखिए, हम इसके अंदर लिख दें 2, 4, 6। और भी अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए E6। हमने इसके अंदर लिखा 1, 2, ये भी आपका कंपाउंड इवेंट हो गया। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं तो वो आपके लिए कंपाउंड इवेंट बन जाता है। अब जो तीसरा आता है उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो हर हाल में होकर रहेगा। कैसे होकर रहेगा, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस ही हमें मिल जाए, क्योंकि सैंपल स्पेस अपने आप का सबसेट होता है। तो सैंपल स्पेस S इटसेल्फ इज श्योर इवेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, सैंपल स्पेस S itself is sure event। अब मान लेते हैं अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, अब इसमें भी हम रोलिंग ऑफ ए डाई की एग्जाम्पल देते हैं, और हम ये लिख दें, यहाँ पे आप लिख दीजिए रोलिंग ऑफ ए डाई, रोलिंग ऑफ अ डाई या थ्रोइंग ऑफ ए डाई। हम कह दें कि गेटिंग नंबर लेस देन 6, इवेंट हमारा क्या हो गया, गेटिंग नंबर लेस देन 6। इवेंट हम कैसे लिख रहे हैं, गेटिंग
गेटिंग नंबर लेस देन 7 कर दीजिए या लेस देन और इक्वल टू 6 करिए। गेटिंग नंबर लेस देन 7। अगर हम किसी भी डाई को रोल करते हैं तो उसके अंदर हमें 7 से छोटे नंबर, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या मिल गया हमें 1 2 3 4 5 6। तो ये किसके बराबर आ गया, S के बराबर आ गया। तो ये कैसा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। इसके बाद हमें चलना है श्योर के बाद इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर। तो आइए हम फोर्थ केस है ये हमारे लिए इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे आप लिखिए 4 और इधर लिखिए आप इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ये नल सेट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट नल सेट होता है जो कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए व्हेन वी थ्रो ए डाई नंबर ग्रेटर देन 6 हम कर दें, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हेन वी थ्रो ए डाई नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6। सिक्स से बड़ा नंबर तो आ नहीं सकता है, डाई में तो 1 से लेके 6 तक ही आ सकते हैं। तो ये इवेंट हमारा क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू नल सेट। तो ये कैसा इवेंट हो गया, ये आपके लिए इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये आपका 5वां केस है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, MUTUALLY, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, अगर दो इवेंट्स हमारे पास हैं A और B और हमें मिलता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट, इसका मतलब उन दोनों इवेंट्स के अंदर कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है, तब हम कहते हैं कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिस इम्प्लाइज A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपको ये समझ में आ गया होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। तो दो अगर इवेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप आइए हम 6th पॉइंट के अंदर आते हैं। इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या केवल एग्जॉस्टिव हम इसको कह सकते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपके क्या होते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स हैं और उनका यूनियन जो है वो किसके इक्वल आ जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन, इस तरीके से अगर हमारे पास n सेट्स हैं यूनियन En, ये पूरा यूनियन जो है सैंपल स्पेस के बराबर बन जाता है, तब हम इनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। दिस इम्प्लाइज E1 E2 En अप टू En, दिस आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसके बाद एक चीज़ और बचती है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये दोनों कंडीशंस 5 और 6 की सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, अगर मान लेते हैं अभी हम दो ही इवेंट्स की बात करते हैं, इफ़ E1 इंटरसेक्शन E2, ये तो आपका क्या बन जाए, नल सेट बन जाए, दिस इज इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब ये क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, E1 यूनियन E2, दिस इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस S। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए हैं। तो E1 E2 कैसे इवेंट्स हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर दो से ज़्यादा इवेंट्स हैं तब यूनियन सारों का मिला के S आना चाहिए, और इंडिविजुअली दो दो का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो कैसा बनना चाहिए, नल सेट बनना चाहिए। तो इस तरीके से ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 16.2 में। देखिए 16.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या सवाल दे रखे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 16.2 में। तो इसको अभी हम करते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये अगर आपने नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, आप देखिए, अ डाई इज रोल्ड, let E be the event die shows 4 and F be the event die shows even number, are E and F mutually exclusive। तो हमने एक डाई को रोल किया है, तो आप सैम्पल स्पेस पहले लिखिए। सैम्पल स्पेस के अंदर आपके पास आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी सैम्पल स्पेस बनती है। अब आपको E और F इवेंट्स बनाने हैं, तो E आप इवेंट बनाइए। E के अंदर क्या है, E बी द इवेंट डाई सोज 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ 4। F बी द इवेंट डाई सोज इवन नंबर, F के अंदर क्या है, इवन नंबर्स आते हैं, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 2 4 6, ये इवन नंबर्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं केवल वही हम लिखते हैं। E इंटरसेक्शन F, E और F के अंदर कॉमन क्या है, 4 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। दिस इज़ नॉट इक्वल टू नल सेट, ये नल सेट नहीं है। दिस इम्प्लाइज E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब आप आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। तो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस इसके अंदर भी बना लीजिए। डाई अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब इसके अंदर हमें कुछ इवेंट्स दे रखे हैं। आप देखिए सबसे पहले ए, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इसके अंदर हमें ए इवेंट दे रखा है, नंबर लेस देन 7। नंबर लेस देन 7 का क्या मतलब हो गया, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर जो हैं वो 7 से छोटे हैं। अब आप आ जाइए सेकंड पार्ट, आप देखिए इसमें क्या हमें दे रखा है, नंबर ग्रेटर देन 7। अब ग्रेटर देन 7 तो एक भी नंबर इसके अंदर नहीं है, तो ये हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, बी इज़ द नल सेट। अब इसी के अंदर आप तीसरा पार्ट देखिए, हमें क्या दे रखा है, मल्टीपल ऑफ 3, इसको हमने सी से डिनोट किया है। 3 के मल्टीपल्स अगर आप लिखते हो तो आपको 3 मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। ये इवेंट हमारा सी हो गया है। इसके बाद आप आइए, आपको डी लिखना है, नंबर लेस देन 4, तो ये फोर्थ पार्ट है हमारे लिए। तो डी इवेंट क्या हो गया, नंबर लेस देन 4, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 1 2 3
4 हमें नहीं लिखना है क्योंकि नंबर लेस देन 4 है। अब आप आइए फिफ्थ पार्ट आप लिखिए। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है इसमें एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इसको ई से डिनोट किया गया है, इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो इवन नंबर जो हैं वो 2, 4, 6 हैं, लेकिन ग्रेटर देन 4 हमें लिखना है, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, इवन नंबर ग्रेटर देन 4। अब आप आइए सिक्स्थ पार्ट जो हमें पूछा गया है वो है एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर नॉट लेस देन 3 से छोटे नंबर नहीं होने चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, 3, 4, 5, 6 इतने नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि नंबर नॉट लेस देन 3 है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कर दी हैं। अब आगे भी आपसे पूछा गया है इसके अंदर फाइंड ए यूनियन बी, तो आप यहाँ पे लिखिए ए यूनियन बी। यूनियन के अंदर हम ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। आप देखिए मैक्सिमम एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं और बी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से ये ए यूनियन बी निकलता है। अब आप आइए, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ए और बी के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। अब आप लिखिए बी यूनियन सी। तीसरा पार्ट आपको दे रखा है बी यूनियन सी। बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और सी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। बी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, सी के अंदर सिर्फ 3, 6 है, तो हमने इसके अंदर लिख दिया 3, 6। सो दिस इज़ बी यूनियन सी। इसके बाद आइए आपको लिखना है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। तो आप देखिए ई के अंदर 6 है और एफ के अंदर 3, 4, 5, 6 है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 दोनों के अंदर है, ई में भी है और एफ में भी है। इसी तरीके से अब आपको निकालना है ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या होता है, ए में से सी के एलिमेंट्स हटा के हमें लिखने हैं। ए के अंदर तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक, और सी के अंदर 3, 6 है, तो आप 3, 6 इसके अंदर से हटा दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, 1, 2, 4, 5। तो ये आपके लिए क्या बन गया, ए माइनस सी बन गया। इसी तरीके से आपको लिखना है डी माइनस ई। देखिए डी माइनस ई क्या बनता है, डी में से हमें ई के एलिमेंट्स हटाने हैं। तो देखिए डी में 1, 2, 3 हैं और ई के अंदर 6 है, तो ई का तो कोई भी एलिमेंट डी में नहीं है, तो हम कुछ नहीं हटा सकते हैं। डी माइनस ई आपको 1, 2, 3 ही मिल जाएगा। तो ये हो गया 1, 2, 3, डी माइनस ई इज़ 1, 2, 3। इसके बाद आइए आपको क्या दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और एफ डैश भी दे रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम एफ डैश निकाल लेते हैं। तो आप एफ डैश निकालिए। एफ डैश का मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस में से एफ के एलिमेंट्स को हमें हटा करके लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो 3, 4, 5, 6 अगर हम इसमें से हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 2। तो एफ डैश कितना आ गया हमारे पास, 1, 2, क्योंकि एफ के अंदर 3, 4, 5, 6 हैं। सो दिस इज़ 1, 2। अब आप आइए, हमसे क्या पूछा गया है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो आप देखिए एफ डैश के अंदर 1, 2 है और ई के अंदर आप चेक कर लीजिए हमें कितना दे रखा है, 6। तो इनके इंटरसेक्शन में हमें कोई चीज़ कॉमन मिलती है ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। ई के अंदर 6 हैं और एफ डैश के अंदर 1, 2 हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे पार्ट्स किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड डिस्क्राइबिंग द नंबर्स दैट कम्स अप।
डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, एक डाई को हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस के अंदर 36 एलिमेंट्स होते हैं। वो 36 एलिमेंट्स हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिकली हमने लिख दिया है 1 से लेके 6 तक। इस तरीके से 36 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। आपको और जस्टिफाई करना है तो आप लिख सकते हो NS इज इक्वल टू 36। तो इससे क्लियर हो गया कि ये 36 एलिमेंट्स जो हैं हमारे सैंपल स्पेस के अंदर हैं। अब डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इसके अंदर A है द सम इज़ ग्रेटर देन 8। A इवेंट क्या है, सम इज़ ग्रेटर देन 8। तो A जो है 8 से ज़्यादा सम होना चाहिए। 8 से ज़्यादा सम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, सम हमारा 9 बने, सम हमारा 10 बने, सम हमारा 11 बने और सम हमारा क्या बने, 12 बने। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम सम 9 बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, 3 और 6 से हमें 9 मिलता है। इसी तरीके से 3 6 के बाद आप लिखिए 4 5। 4 5 का भी सम क्या होता है, 9 होता है। 3 4, अब आप 5 में आ जाइए तो आपको क्या मिलेगा, 5 4। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 6 3। तो इतने ही एलिमेंट्स हैं जो हमें सम 9 देते हैं। अब आप आइए हम सम 10 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 6 5 5 6 4। 4 6 हो गया जिसका सम 10 मिलेगा, 5 5 हो गया जिसका सम हमें 10 मिलेगा, और तीसरा हो गया ये 6 4। तो ये सब हमें क्या देंगे, सम 10 देंगे। अब आप आइए हम सम 11 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 6 6 5। ये हमें क्या मिल गया, सम 11 मिल गया। अब आप आइए सम 12 लिखिए तो हमें मिलेगा 6 6। तो इस तरीके से जो है ये हमारा इवेंट A बनता है। अब देखिए हमें B इवेंट क्या दे रखा है। B के अंदर हमसे पूछा गया है, B इवेंट के अंदर द सम इज़ एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम कम से कम 7 होना चाहिए। इसका मतलब सम 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो अगर सम को मल्टीपल ऑफ 3 होना है तो इसका मतलब क्या हो गया, सम हमारे पास कितना बनेगा, सम विल बी इन दिस केस, फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए, सम इज़ एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये तो सी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 2 ऑकर्स ऑन ईदर डाई। बी हमें क्या दे रखा है, 2 ऑकर्स ऑन ईदर डाई। तो 2 कम से कम हमें आना चाहिए किसी भी डाई में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2। हमने लिखा 1 2, इसके बाद हम लिख सकते हैं 2 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2। तो ये तो हमने जो है दूसरी वाली डाई के अंदर 2 कर दिया है। अब हमें क्या करना है, पहली डाई में भी 2 आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, 2 1। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 1। अब 2 2 तो हम एक बार लिख चुके हैं तो हम दूसरी बार नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 2 3, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। तो ये हमारा क्या बन गया, इवेंट बी बन गया। अब आप देखिए इवेंट सी क्या है। इवेंट सी के अंदर आपको दे रखा था द सम इज़ एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा क्या बनेगा, सम या तो 9 बनेगा या 12 बनेगा। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। 9 हमें कैसे मिलता है, 3 6 6 3। 3 6 से हमें 9 मिल जाएगा सम, 6 3 से भी हमें 9 मिल जाएगा। और हमें किससे 9 मिलेगा, 4 5 5 4। 4 5 से भी हमें 9 मिलेगा और 5 4 से भी हमें 9 मिलेगा। ये तो हो गया सम 9। और सम 12 हमें किससे मिलेगा, 6 6 से हमें सम 12 मिलेगा। इस तरीके से हमने जो है ये इवेंट सी भी बना लिया है। अब आप देखिए इसके अंदर और क्या पूछा गया है।
इसके अंदर पूछा गया है विच पेयर्स ऑफ दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनका भी इंटरसेक्शन नल सेट होगा वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ए और बी के अंदर देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू नल सेट। और हमें क्या दिखाई देता है इसके अंदर, बी इंटरसेक्शन सी भी नल सेट दिखाई देता है। बी और सी के अंदर भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप लिखिए बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। अब आप देखिए ए और सी के अंदर तो 3 6 ही कॉमन है, तो ए और सी नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं ए एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिस implies A and B and B and C are mutually exclusive events. Mutually exclusive events या सिंपली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछा गया है, 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 heads so, मतलब 3 बार हेड आते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, इवेंट ए बन जाएगा। सैंपल स्पेस आप खुद लिख सकते हो जिसके अंदर हमें 8 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो आपने लिखा इवेंट ए 3 हेड्स, तो ये हमने लिख दिया एच एच एच, ये हमारा इवेंट ए बना। अब आप देखिए आपको बी इवेंट में क्या पूछा गया है, बी इवेंट इसके अंदर दे रखा है बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। आपको लिखना है 2 हेड और 1 टेल, तो आपने लिखा एच एच टी। अब आप क्या लिख सकते हो, इस टी को रोटेट कर सकते हो, तो ये बनेगा एच टी एच, और एक बनेगा इसके अंदर टी एच एच। तो ये हमारा बी इवेंट बन गया है जिसके अंदर हमसे पूछा गया था बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल सो सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स। तो सी के अंदर क्या है, तीनों की तीनों टेल्स हैं, तो हमने लिख दिया सी इज इक्वल टू टी टी टी। इस तरीके से हमने इवेंट सी लिखा है। अब आप देखिए इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है, एक इवेंट और दे रखा है डी डिनोट द इवेंट अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए, तो ये हमारा इवेंट डी बनेगा। तो आप देखिए डी को हम कैसे लिखेंगे, डी हमें मिलेगा इसके अंदर एच एच एच, पहले के अंदर हेड होना चाहिए, बाकी 2 कुछ भी हो सकते हैं, तो एक तो आ जाएगा इसके अंदर एच एच एच, तीनों एच हो गए हैं। दूसरा हम इसके अंदर लिख सकते हैं 2 हेड और 1 टेल एच एच टी। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं एच टी एच। इसके अलावा कोई और इवेंट ऐसा नहीं आएगा, कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जिसके अंदर पहले में एच हो। तो ये हमारे ए बी सी डी इतने इवेंट्स हमारे बन गए हैं। अब आप देखिए इसके अंदर जो सवाल हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप लिखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, दिस इज इक्वल टू नल सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको आपको क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू नल सेट, इसके अंदर एक भी कॉमन नहीं है। और देखिए और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप लिखिए ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। और भी पेयर्स हमें मिलेंगे इसके अंदर, बी और सी के अंदर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखिए बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। और देखिए कोई और हमें दिखाई देता है क्या, सी और डी में भी हमें कोई इवेंट कॉमन नहीं दिखाई देता है, तो आप लिखिए सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू नल सेट, सी इंटरसेक्शन डी दिस इज इक्वल टू नल सेट। और देखिए आप ए और सी हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ए बी हमने लिख दिया है, ए और डी के अंदर तो एच 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 कॉमन है, नहीं बन सकता है।
बी के साथ आप देख लीजिए, बी और सी हम लिख चुके हैं, बी और डी के अंदर एच 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 कॉमन है या एच एच टी कॉमन है, तो बी और डी भी हम नहीं लिख सकते हैं, सी और डी ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो इतने पेयर्स हैं जिनका इंटरसेक्शन हमें नल सेट मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, सी एंड डी are mutually exclusive। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये पहला पार्ट इसका हो गया है। अब आप आइए इसका दूसरा पार्ट देखिए, सिंपल इवेंट। सेकंड पार्ट क्या है, सिंपल इवेंट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें सिंपल इवेंट्स बताने हैं। सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही सैंपल पॉइंट आता है। तो ए भी हमारा सिंपल इवेंट है, सी भी हमारा सिंपल इवेंट है। तो आपसे सिंपल इवेंट पूछा गया है इसके अंदर, सिंपल इवेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ए एंड सी, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। अब आप देखिए हमारे पास एक पार्ट इसका और है, तीसरा पार्ट। इस तीसरे पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कंपाउंड इवेंट। सेकेंड पार्ट सिंपल इवेंट था, थर्ड पार्ट आपके लिए हो गया कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो बी के अंदर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, डी के अंदर भी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो आप क्या लिख दोगे, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 तक करे हैं। 5, 6, 7 इसी तरीके के सवाल हैं, इनको आपको खुद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको ये इवेंट्स के बारे में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।